श्री
की कथा में नारद जी का जो कुछ भी नारद जी ने आत्मज्ञान के बारे में प्रचेताओं को बताया, उसको सुन रहे थे। नारद जी कहे कि नृपतिगण, जैसे बादल अंधकार और प्रकाश के क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। बहुत सुंदर बात है। ये तीन घटनाएं आकाश के नीचे घट जाती है, बादल, अंधकार और प्रकाश, लेकिन आकाश उससे लिप्त नहीं होता। आकाश के नीचे सब हो जाती है, बात प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हमारे जो परम ब्रह्म हैं वो निर्लिप्त हैं। इस संसार में क्या हो रहा है वो कहीं उसमें उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। यही समझो मोटी बात। कोई विकार ही नहीं परमात्मा में आता है। ये विकार उत्पन्न हुआ, ऐसे बादल, अंधकार, प्रकाश, ये सब विकार हो गए, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों है। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को, उन्हीं परमात्मा को जो अविकारी है, विकार जिनमें है ही नहीं, उनको अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। वे ही जगत के निमित्त कारण, काल उपादान कारण, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम हैं, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। ये भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, तो उनके द्वारा जितने भी जीव बने हैं सब पर दया का भाव रखिए, और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहिए, तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से, विषयों की ओर इंद्रियों को न बढ़ने दीजिए, भगवान की ओर प्रवाहित कर दीजिए। शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तो आगे कहते हैं कि पुत्र ऐसना आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने, पुत्र वगैरह की प्राप्ति, ये सब जो वासना है इसके निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं। अब देखो सबरी माता को कब गुरु महाराज कहे थे, कब कहे थे बताओ? शुरू में ही कहे थे कि एक दिन भगवान खुद तुम्हारे कुटिया पर आएंगे, लेकिन समय नहीं बताए थे। क्या एक दिन भगवान तुम्हारे कुटिया पर आए, और वह नित्य प्रति गुरु के उन्हीं वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए मार्ग को साफ करती, कांटे वगैरह को बाहर देती कि भगवान के कोमल चरण होते हैं, कहीं गर न जाए। सुंदर सुंदर जो है फल फूल प्रत्येक दिन लाती। जहाँ भगवान के बैठने की व्यवस्था की हुई थी उसको लिपती पोतती कि आज भगवान आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। और बूढ़ी हो गई, कब? बचपन में ही गुरु जी कहे थे। उतने दिनों तक लगातार, और देखो भगवान आए तो ही कह रहे हैं अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं।
बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर सबरी माता प्रत्येक दिन भगवान की चिंतन करती थी। फूल भी तोड़ती थी तो राम 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 जो मंत्र दे दिया था गुरु ने, उसका चिंतन करती थी लगातार नित्य प्रति। समय नहीं गुरु बताए थे कितने दिन और इतने बाद आएंगे, और भगवान आए, अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए, भक्ताधीनता भक्त के अधीन है भगवान। कल भी हम कहते विभीषण के, विभीषण तुरंत अभी भगवान का भक्त बना था, राक्षस कुल का आदमी था। तो वो विभीषण के बारे में एक बात और समझना है कि विभीषण लंका में रहता था, भगवान का भजन करता था, लेकिन लंका छोड़ता नहीं था। भगवान समुद्र के इस किनारे आ गए, लेकिन विभीषण को अभी भी भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। एक कितनी बड़ी घटना है, जब भगवान उस पार, नदी के उस पार भगवान बैठे हुए, इस पार विभीषण, और बहुत दिनों से भगवान का चिंतन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही कर रहा है। सिर्फ एक चीज, एक कमी जिसको हनुमान जी ने ठीक किया, विभीषण की उस कमी को। विभीषण के मन में देहाभिमान था। देहाभिमान किसे कहते हैं सो समझो। मैं और मेरेपन को देहाभिमान कहते। मैं, जैसे किसी ने पूछा तुमसे कि तुम कौन भाई, तो फलनामा का पुत्र, फलनामा का बेटा तो कह रहे हो। नाम भी अगर तुम बता रहे हो तो तुम जो नाम बता रहे हो, फिर तुम्हारे संबंधियों से पूछा जा रहा है तो कुछ और नाम बता देता है। तो नाम से भी तो तुम नहीं पहचान में आ रहा, ये फिर मैं कौन। और मेरेपन, मेरापन मतलब मैं से, मानी मैं मतलब शरीर, शरीर को अपना मान लेता है। मैं हर बात में शरीर की बात करता है, और लेकिन शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है उसको नहीं जानता है। और दूसरा मेरापन, मानी शरीर से संबंधी जितने भी है, किताब है, कॉपी है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दुनिया संसार है, इस शरीर से जो संबंध रखे हुए मेरेपन, इन दो को देहाभिमान कहते हैं। विभीषण में यही एक कमी थी। वो रावण को अपना बड़ा भाई मानता था, और सोचता क्या था, सोचो विभीषण का सोच क्या था, भगवान से क्यों नहीं उसका मिलन हो रहा था। वो सोचता था कि रावण भले ही राक्षस है, लेकिन हमें तो कभी भी वो आज तक भगवान के नाम जप में तो बाधा नहीं खड़ा करता है। तो मेरा भी ये कर्तव्य है कि बड़े भाई को कभी भी हम असंतुष्ट ना करें, बड़े भाई को प्रसन्न रखें। क्योंकि शास्त्र में वो कहीं पढ़ लिया था, वेद में पढ़ लिया था कि बड़ा भाई जो होता है वो ईश्वर के समान है, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो जब तुम्हें कभी कहीं किसी भी तरह से तुम्हें कहीं अहित नहीं, विभीषण का कभी रावण अहित सोचता ही नहीं था। इसी प्यार और लाड़ में वो जो है ना, जिस भगवान की वंदना रोज करे, स्तुति करे, नाम का उच्चारण करे। हनुमान जी जब गए तो राम राम वहाँ सुबह में हो रहा, कहे ये कौन सा कुटिया है भाई, ये राम नाम हो रहा है, और वो आगे में तुलसी, इस लंका में ऐसा, और भगवान उस पार हैं, इसको दर्शन हो ही नहीं रहा। विभीषण पूछ रहा है आप कौन, हनुमान जी से। पढ़ो उस लाइन को, पढ़ो, मैं उसको व्याख्या नहीं करना चाहता। तो हनुमान जी नहीं कहते मैं पवन पुत्र, मैं उनका मारुति नंदन, या मैं भगवान रुद्रावतार हनुमान, ये सब नहीं कहते। भगवान के हनुमान जी क्या कहते हैं, राम कथा निज नाम। बदले में हनुमान जी राम कथा, उस लाइन को पढ़ो, निज नाम, अपना नाम राम कथा कहते, राम कथा करने लगते।
मैंने मेरा पहचान राम कथा। रावण पूछा तुम कौन? रामदूत। सीता जी रामदूत। कभी हनुमान जी नहीं कहते हैं मारुति नंदन अंजनी पुत्र, कोई संबंधी का नाम नहीं लेते। हम लोग यही गलती, विभीषण यही गलती कर रहा था, हम लोग भी यही गलती करते हैं। और ये जो तुलसीदास जी का एक बहुत बड़ा वचन है कि हर व्यक्ति विभीषण है। विभीषण लंका में नहीं था, विभीषण हर जीव का नाम विभीषण है, जो देहाभिमान रूपी समुद्र में पार ही नहीं कर पाता। उस पार में भगवान बैठे हुए। ये देहाभिमान समुद्र है, जिसको पार करोगे तब ना। हनुमान जी जब बताए कि पार करो, जिस बड़े भाई को जिसको बड़ा भाई मानते हो, जरा सा जिसका नाम लगाते उनका कार्य तो करो। और जब कार्य करने लगा तो क्या हुआ? लात खा गया उस बड़े भाई से। उसके बाद उसका वो टूटा और वो पार कर गया समुद्र को। देहाभिमान को जीव पार कर जाता है, प्रभु का शरणागत हो जाता है। और जब प्रभु का शरणागत हो जाता है तो भगवान कितने भक्तवत्सल है। ये जो हम अभी कह रहे थे कि भक्ताधीनता भगवान में बहुत है। विभीषण कह दिया कि आपके कुलगुरु हैं, आप जा कर के वहाँ पर बैठिए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए। लक्ष्मण जी मना कर रहे हैं कि भगवान आपके धनुष बाण में इतनी शक्ति है कि समुद्र सूख जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? दैव दैव आलसी पुकारा, आप क्या कर रहे हैं? भगवान कहे ना 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 ना, विभीषण की बात, ये भक्त की बात को मानो मानो मानो। भक्त के अधीन भगवान है। देखो कहे हम भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहाँ से हटते नहीं। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ है। उन अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से कि आपको सुना दिया। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब कथा को फिर ले जाओ उस घाट पर जहाँ पर सुखदेव जी और परीक्षित के बीच चल रही है। उसी कथा को मैत्रेय जी और विदुर जी चला रहे थे और उसी कथा में नारद जी और प्रचेतागण भी आपस में बात कर रहे थे। कथा में कई घाट होते हैं, सभी घाटों पर जा जा करके स्नान करना है। अब फिर यहाँ पर आ गए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रिय व्रत के दो भाई थे ना, उत्तानपाद और प्रिय व्रत। अब प्रिय व्रत के वंश का भी विवरण सुनो।
राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। विदुर जी अब हस्तिनापुर आ गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। हम लोग अगले दिन अब प्रियव्रत के वंश की कथा सुनेंगे। एक भजन पुनः फिर हम लोग तुलसी बाबा का यह बिनती रघुबीर गोसाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जरताई, यह बिनती रघुबीर गोसाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई। हे रघुनाथ जी, हे श्री रघुनाथ जी, हे नाथ, तुलसी बाबा कहते हैं, मेरी यही विनती है कि इस जीव को दूसरे साधन, देवता या कर्मों पर जो आशा, विश्वास और भरोसा है, उस मूर्खता को आप हर लीजिए। ये जो जीव को हमेशा दूसरे देवताओं पर, दूसरे कर्मों पर, दूसरे साधन पर जो विश्वास और आशा लगाए हुए यह जीव बैठा हुआ है, इसको आप हे रघुनाथ जी आप हर लीजिए, इसके मति को सुंदर कर दीजिए। यह बिनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जरताए, सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिधि विपुल बराई। तो सिवा स्पष्ट शब्द कुछ नहीं हमको चाहे, क्या क्या नहीं है। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिधि विपुल बराई। हेतु रहित अनुराग राम पदे,
बढ़े 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 अनुदिन अधिकारी, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। हे राम, मैं शुभ गति, सद्बुद्धि, धन संपत्ति, रिद्धि सिद्धि और बड़ी भारी बड़ाई आदि कुछ भी नहीं चाहता। बस मेरा तो आपके चरण कमलों में दिनों दिन अधिक से अधिक अनन्य और विशुद्ध प्रेम बढ़ता रहे, यही चाहता हूँ। यह विनती रघुवीर गोसाई, कुटिल करमल जाहि मोहि, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जानी छिन छोह छारियो, कमठ अंड की नाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। मुझे अपने बुरे कर्म जबरदस्ती जिस जिस योनि में ले जाए, उस योनि में ही हे नाथ, जैसे कछुआ अपने अंडों को नहीं छोड़ता, वैसे ही आप पल भर के लिए भी अपनी कृपा नहीं छोड़ना। जोन योनि भी जिस जोनियों जिस योनि जन्मो कर्म बस, है ना। भगवान कभी भी हम जिस जोनि में चले जाएं कर्म बस, लेकिन तुम छोड़ना नहीं। जैसे कछुआ अपने अंडा को नहीं छोड़ता, ऐसे यह विनती रघुवीर गोसाई, या जग में जहाँ लगिया तनु की, प्रीति प्रतीत सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सोचे, सब तुलसीदास प्रभु ही सो, हो ही सिमटी इक ठाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। हे नाथ, इस संसार में जहाँ तक इस शरीर का, जैसे स्त्री पुत्र परिवार आदि से प्रेम, इसी को कहते हैं मेरापन। मैं हुआ शरीर और मेरापन माने यही सब। इस शरीर का जो संबंध है वह प्रेम, विश्वास और संबंध, सो सब एक ही स्थान पर सिमट कर केवल ये सब को आप सिमट लीजिए एक स्थान पर, और सिमट कर केवल आप से वह प्रेम हो जाए, यह विनती रघुवीर